दोस्तों, वीएसएन न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे हो, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि वर्तमान में कौन क्या-क्या है। जैसे कि पहले स्क्रीन पर क्वेश्चन रहेगा, फिर बाद में उसके बारे में हम व्याख्या करेंगे। तो चलो हम देरी न करते हुए वीडियो पर चलते हैं। भारत के नए उपराष्ट्रपति किसे बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर बी रहेगा। चलो अब हम इसकी व्याख्या पर चलते हैं। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। इन्होंने वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 से 73 तक उपराष्ट्रपति के कार्यों, चुनावी प्रक्रिया तथा कार्यालय शर्तों के बारे में विस्तार से बताया गया है। भारत के पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर बी रहेगा। चलो अब हम इसकी व्याख्या पर चलते हैं। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। यह भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। इसका संबंध संथाल जनजाति से है। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका और शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ रहेंगे। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें न्यायाधीश हैं। इसका 2 वर्ष का लंबा कार्यकाल होगा। यह 10 नवंबर 2024 तक सेवानिवृत्त होंगे। इनसे पहले उदय उमेश ललित यू ललित का स्थान लिया है। सीजेआई को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है, जो कि अनुच्छेद 124(2) के तहत आता है। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय सेबी के अध्यक्ष इन्हें बनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर माधवीपुरी बुच है। माधवीपुरी बुच सेबी के नए महिला अध्यक्ष बनी है। इसकी स्थापना 1992 के तहत विनियम बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत 12 अप्रैल 1992 को की गई थी। यह एक वैधानिक निकाय है। हाल ही में भारत के नए सीडीएस कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर अनिल चौहान रहेगा। अनिल चौहान उत्तराखंड राज्य से बिलोंग करते हैं, जो कि जनरल विपिन रावत का स्थान लिया है। भारत के पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर मल्लिकार्जुन खड़गे होगा। यह हाल ही में जीडी में पूछा गया प्रश्न है। मल्लिका खड़गे नए कांग्रेस के नए अध्यक्ष हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसका संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। इसके पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा रोजर बिन्नी, जो कि अरुण सिंह धूमर को आईपीएल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह 2020 ओवर फॉर्मेट में खेला जाने वाला क्रिकेट है। यह प्रतियोगिता बीसीसीआई द्वारा 2008 में प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। 2022 में इसका विजेता गुजरात टाइटंस था। हाल ही में 1 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र परिषद यूएन की अध्यक्षता किसने संभाली? तो इसका करेक्ट आंसर भारत रहेगा। भारत इससे पहले भी 2021 में इसकी अध्यक्षता संभाली थी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा रोजर बिन्नी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसका मुख्यालय बम्बई में स्थित है। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश महान्यायवादी कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आर वेंकटरमणी, जो 16वें महान्यायवादी बने हैं। इन्होंने के वेणुगोपाल का स्थान लिया है। इन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 73 के तहत की जाती है। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा समीर वी कामत। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बने हैं। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? खादी और ग्रामोद्योग के नए अध्यक्ष मनोज कुमार को नए अध्यक्ष बनाया गया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना 1957 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। यह एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत के गुणवत्ता क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है
जैक शाह को इसका नया अध्यक्ष बनाया गया है। इसकी स्थापना भारत सरकार और भारतीय उद्योग एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया भारत उद्योग परिसंघ CCI फिक्की और वर्ष 1997 में की गई थी। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। भारत की नई लेखा नियंत्रण कौन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा दास, भारतीय दास, जो कि CGA की नई लेखाकार बनी है। CGA की संभालने वाली हैं 27वीं अधिकारी बनी है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक की कौन बनाई गई हैं? तो इसका करेक्ट आंसर नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान की नई महानिदेशक बनाई गई हैं। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर अनीश दयाल सिंह भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के नए महानिदेशक बनाया गया है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत के नए उपचुनाव आयुक्त किसे बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है अरुण गोयल उपचुनाव आयुक्त बनाया गया है। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को एक संवैधानिक निकाय के रूप में हुई थी। हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सुजॉय लोल थाउचेन CRPF के नए महानिदेशक बनाया गया है। CRPF की बात करते हैं तो 27 जुलाई 1939 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय आयुर्वेदिक अनुसंधान ICMR की महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है कि राजीव बहल को आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद का नया महानिदेशक बनाया गया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। सुरेश N पटेल भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC के नए निदेशक बने हैं। भारतीय वायुसेना के महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है वो जो वायुसेना वाला था उसका करेक्ट आंसर संजीव कुमार रहेगा। ये PDF में गलती हो गई है। और हिमांशु पाठक जो कि ICAR के नए महानिदेशक बने हैं, जिसकी स्थापना 15 जुलाई 1929 को हुई थी। हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है कल्याण सिंह चौबे अखिल भारतीय फुटबॉल के महासंघ के अध्यक्ष बने हैं। इसकी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर मृणालिनी श्रीवास्तव राष्ट्रीय आपात प्रबंधन प्राधिकरण के नए निदेशक बने हैं। इसकी स्थापना 2006 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत की गई थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है नितिन गुप्ता, जो कि इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। हाल ही में अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ISRO के नए अध्यक्ष X सोमनाथन बने हैं। ISRO की स्थापना 1969 में 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। प्रमोद चंद्र मोदी राज्यसभा के नए महासचिव बने हैं। हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति हैं। राज्यसभा के विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और राज्यसभा के सदन के नेता पीयूष गोयल हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है SS मुंद्रा, जो कि इसके नए अध्यक्ष बने हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 9 जुलाई 1875 को हुई थी। इसकी मुख्यालय मुंबई में स्थित है। NIA के महानिदेशक कौन बने हैं? NIA के महानिदेशक दिनकर गुप्ता, जो कि NIA की स्थापना हुई थी 2009 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, अगर आप इन क्वेश्चंस की PDF करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर दिए गए हैं, उस पर व्हाट्सअप करके हाय हेलो भेजें और PDF लिख कर भेज दें। मैं आपको ये PDF सेंड कर दूंगा। हाल ही में
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है विजय सांपला। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसे 19 फरवरी 2004 को स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह एक संवैधानिक निकाय है। स्टील अथॉरिटी बोर्ड ऑफ इंडिया सेल की महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है शोभा मंडल। सेल की स्थापना 19 जनवरी 1954 को हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यूपीएससी के नए अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। यूपीएससी 1926 में स्थापित किया गया था। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत इसका गठन किया जाता है। एनएसजी के महानिदेशक कौन बने हैं? एनएसजी के महानिदेशक MA गणपति बने हैं। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। फिक्की के महानिदेशक कौन है? फिक्की के महानिदेशक की बात करते हैं तो अरुण सिंह चावला फिक्की के महानिदेशक बने हैं। फिक्की की स्थापना 1927 में की गई थी। हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसकी स्थापना है विक्रम साराभाई के डॉक्टर उन्नीकृष्णन नायर की बने हैं, जो कि 21 नवंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई थी। हाल ही में एनसीबी के नए निदेशक कौन बने हैं? NHRC के नए अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं। 12 अक्टूबर 1993 में NHRC की स्थापना की गई थी। औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है वर्धन सिंह। शीलवर्धन सिंह CISF के नए महानिदेशक बने हैं। 10 मार्च 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। PT उषा भारत के ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। इसकी स्थापना ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी। सैफ अली जुनेजा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की वायु परिवहन के समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित की गई है। हाल ही में कृषि अनुसंधान परिषद गन्ना प्रजनन संस्था की पहली महानिदेशक कौन बनी है? तो डॉक्टर हेमा प्रभा बनी है। अगर आपने चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन के नीचे मेरे मोबाइल नंबर है, उस पर आप PDF लिख कर भेज दें। मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।